हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पांचवा पार्ट है। ओके, पांचवें पार्ट में हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फैट और प्रोटीन के बारे में बात किया था, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कितने टाइप का कार्ब्स होता है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा ख़राब होता है, किससे ज़्यादा वजन बढ़ता है, किससे घटता है, वो बात में हम देखते हैं। पहले हमको बेसिक चीज़ें समझना है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी बीमारियां हैं, उनमें से 80-90% जो भी प्रॉब्लम होती है वो शुगर की वजह से होती है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट ये दो अलग अलग टर्म्स है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। और बॉडी ग्लूकोज फैट से भी बनाता है और प्रोटीन से भी बनाता है। प्रोटीन को जो ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड बॉडी में बनता है, उसमें से कुछ ऐसे अमाइनो एसिड है जो शुगर बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ओके, और कुछ ऐसे फैट है, जैसे फैट का ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं। तो जो ग्लिसरॉल होता है उससे बनता है ग्लूकोज, राइट। तो इस तरह से बॉडी को जितना शुगर चाहिए, जितना ग्लूकोज चाहिए, वो बॉडी खुद से बनाता है। हमको अलग से सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा डाइट पैटर्न ऐसा है कि हमारे इंडियन डाइट में 60-70% जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब इतना ज़्यादा शुगर बॉडी में जा रहा है, जबकि पूरे दिन का इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो हम यही टॉपिक आज देखने वाले, मेन इंपॉर्टेंट, कि जितना भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, अगर आपका वजन बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, तो सबका मेन जो रीज़न है वो है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। कभी भी हम ज़्यादा फैट खा के मोटे नहीं होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की वजह से वजन बढ़ता है। अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो जमा फैट है, जो मोटापा दिखता है, वो फैट की वजह से नहीं है, वो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। ओके, तो अभी हम यहाँ देखते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है, इसमें भी तीन मेन ये तीन इंग्रेडिएंट होता है। अभी इसमें देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों से मिलके बनता है। ओके, और अभी यहाँ पे देखेंगे तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरीज होता है। प्रोटीन में भी 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होता है, लेकिन फैट में डबल से भी ज़्यादा होता है, 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ओके, एल्कोहल में 7 होता है। ये बेसिक टर्म हमको याद रखनी है। तो अभी देखिए, जितना भी फूड है उसमें सिर्फ ऑयल को छोड़ दीजिए और प्रोटीन वाली चीज़ों को छोड़ दीजिए। जैसे नॉन वेज में मीट हो गया, वाइट मीट, रेड मीट, फिश, सी फूड हो गया, एग्स हो गया, उसको छोड़ के और ऑयल को छोड़ के बाकी सब में ऑलमोस्ट शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। चाहे वो दाल हो गई, सब्जियां हो गई, ग्रीन या कोई भी टाइप की आप सब्जी ले लीजिए, सब में शुगर होता है। अनाज वगैरह, मिलेट्स वगैरह, सब में शुगर होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने मेंशन किया है कि जितने भी फूड हैं उसमें से प्रोटीन को आप निकाल दीजिए और फैट को निकाल दीजिए। 95% जो है उसमें ये होता है ट्राइग्लिसराइड। ओके, ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो मतलब कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा वाला जो है वो, उसमें शुगर होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना भी टाइप का फूड आप देख रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्ब्स होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ह्यूमन बॉडी रिक्वायर ओनली 4 to 5 ग्राम। हमारी बॉडी में, हमारा ब्लड में जो सर्कुलेशन होता है शुगर का, वो सिर्फ 4 से 5 ग्राम होता है। लेकिन हम एक ही मील में इतना ले लेते हैं, मतलब 60 to 70 ग्राम या 100 ग्राम भी कभी कभी हम ऐड कर लेते हैं अपने मील में। एक मील की बात कर रहा हूँ, तो पूरे दिन का अगर आप 4 या 5 मील कर रहे हैं तो कितना हो गया, 400-500 ग्राम तक का भी कार्ब्स आता है। जबकि बॉडी को कितना ज़रूरत है, 4 से 5 ग्राम। इसीलिए हमारी बॉडी में इतना वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। आप खुद से अपना डाइट का जो भी रूटीन चल रहा है, करंट रूटीन, उसमें थोड़ा सा चेंज करके देखिए। आप कार्बोहाइड्रेट कट कर दीजिए 1 महीने के लिए, और आप फिर देखिए 1 महीने के अंदर आपकी बॉडी में कितना चेंज जाता है। एकदम से कम कर दीजिए कार्बोहाइड्रेट, 1 ही महीने में आपको ऐसा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। तो मेन रीज़न है इसकी वजह से। ओके, ठीक है, ये जो है कितना होता है, 4 से 5 ग्राम। ओके, और बॉडी खुद से बनाता है ये, जितना भी बॉडी को चाहिए 4 से 5 ग्राम, वो भी हमको डालने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी खुद से बनाता है जब भी उसको ज़रूरत पड़ती, चाहे वो ब्रेन के लिए, रेड ब्लड सेल के लिए, लीवर के लिए, जिधर भी चाहिए उसको वो खुद से बनाता है। वो अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। ओके, फैट्स एंड प्रोटीन हैव लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस इन द बॉडी, बट कार्बोहाइड्रेट है ओनली वन, वो है एनर्जी।
तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा है कि फैट्स के इतने सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोटीन के भी इतने सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कोई फंक्शन नहीं होता, सिर्फ एक फंक्शन होता है, वो है एनर्जी देना। एनर्जी के लिए फैट और प्रोटीन ऑलरेडी वो अपना काम करते हैं, तो अगर ये उसको रिप्लेस कर सकते तो फिर एक चीज़ के लिए हमको इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फैट और प्रोटीन से भी अच्छा मिलता है एनर्जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा लो फील होता है, लेकिन आप सोचिए अगर आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे हैं, 2 दिन हो गया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर आपको कोई 5 या 10 अंडे का ऑमलेट बना के देगा या आधा किलो चिकन मस्त अच्छा ग्रेवी के साथ में बना के देगा, तो उसको खाने के बाद आपका पेट भरता है कि नहीं भरता। तो जो लोग ये बोलते हैं कि वो सेटाइटी फील नहीं होता, वो एनर्जी नहीं आता है, तो अगर आप 1 किलो चिकन खाने के बाद में भी आपको लग रहा है कि आपको भूख लग रही है तो अलग बात है, लेकिन वो सब कैसा रहता है, वो एडिक्टिव नेचर रहता है कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए कुछ लोग कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन जो लोग दबा के अंडा चिकन खा रहे हैं, हार्डकोर मीट खाने वाले, तो उनको क्यों नहीं वो फिर एनर्जी ऐसा लो फील होता है। तो वो सब एक्सक्यूजेज होते हैं, वो एडिक्शन के एक्सक्यूजेज होते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी मील कर रहे हैं, प्रॉपर हेल्दी मील कर रहे, चाहे प्रोटीन का रहे, फैट का रहे, तो उसके बाद में आपको भूख नहीं लगेगा। ओके, तो प्रोटीन और फैट भी वही काम करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट काम करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट वो काम नहीं करेगा जो फैट और प्रोटीन करते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना। इसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, वो है एनर्जी देना, और वही काम आपका फैट और प्रोटीन करते हैं। ओके, ये दोनों, और इसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा फैट प्रोटीन खा नहीं सकते हैं। और अगर जा भी रहा इतना बॉडी में ज़्यादा, तो उसके इतने सारे फंक्शंस है कि उसका यूज हो जाता है, एक्सेस फैट में कन्वर्ट नहीं होएगा। ओके, अभी इसके बाद देखिए, हम हेल्दी फूड को है ना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा सकते। ये नेचर का ऐसा है, हमारी बॉडी में ऐसा डिज़ाइन है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी हेल्दी फूड नहीं खा सकते। फैट हेवी होता है, प्रोटीन हेवी होता है, आप कितना ही खाइए एक्सेस में नहीं खा पाएंगे। अगर आपको यकीन है तो आप ट्राई करके देखिए कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खा पाते हैं कि नहीं खा पाते। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ऐसा होता है क्योंकि वो एडिक्टिव नेचर होता है उसमें, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, अंदर जितना भी ब्रेकडाउन होता है, टूट फूट होती है, उसकी रिपेयरिंग के लिए, बॉडी के अंदर जितना भी फंक्शनिंग हो रहा है, उन सब के लिए फैट और प्रोटीन चाहिए। लेकिन जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें नहीं के बराबर अमाइनो एसिड्स होता है। तो बॉडी क्या करेगा, जब तक जितना बॉडी को चाहिए अमाइनो एसिड या फैट से रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल चाहिए बॉडी को रिपेयर करने के लिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो बॉडी क्या करेगा, जो हमारा सेटाइटी हार्मोन है उसको वो सप्रेस करके रहेगा, इनहिबिट करता रहेगा, और हमको ऐसा फील होएगा कि हम और खाएं। तो वो एडिक्टिव नेचर का एक रीज़न ये भी होता है कि वो एडिक्टिव क्यों होता है, क्योंकि जो बॉडी को चाहिए जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक बॉडी अपने आप को फूल करता रहेगा, ऐसा बेवकूफ़ बनाता रहेगा कि नहीं मुझे और चाहिए, क्योंकि वो जो आ रहा है उसमें से बॉडी वो चीज़ निकाल रहा है, अमाइनो एसिड वगैरह, ठीक है, क्योंकि बॉडी को वो चाहिए, हम प्रोटीन तो डाल ही नहीं रहे ज़्यादा। इसलिए क्या हो रहा है, जो प्रोटीन एक्चुअल में प्रोटीन सोर्स से आना चाहिए वो हम कार्बोहाइड्रेट से लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें तो इतना प्लांट बेस्ड चीज़ों में इतना होता नहीं है। तो फिर बॉडी क्या करेगा, अगर समझो आपने 4 रोटी खाया या इतना सारा आपने राइस खाया है, तो उसमें से हार्डली बॉडी को 5% 10% अमाइनो एसिड मिलेगा, पूरा नहीं होगा कंप्लीट। तो बॉडी को जो चाहिए वो तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बॉडी बोलेगा ओके ठीक है और आने दे, इस तरह से वो एडिक्शन हो जाता है। तो जब तक बॉडी को जो चीज़ एक्चुअल में चाहिए वो नहीं मिलेगा तब तक बॉडी वो अपने आप को फूल बनाता रहेगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि अगर आप फैट या प्रोटीन वाली चीज़ें खा रहे हैं तो आपको ऐसा सेटाइटी फील होएगा और बॉडी को जो चाहिए वो मिल रहा है और उससे वजन भी नहीं बढ़ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट में ही होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो एडिक्शन होता है उसका रीज़न ये है। तो कभी भी आप हेल्दी फूड को जो है एक्सेस में नहीं खा सकते, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। ओके, ऐसा नेचर का नियम है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये एडिक्टिव नेचर, ये ऐसा नशे के जैसा होता है। आप खाएंगे फिर और खाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे, लेकिन बॉडी आपको रियलाइज़ नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो बॉडी को जो अमाइनो एसिड चाहिए वो इसमें से ढूंढ रहा है, तो इसमें से कहाँ से मिलेगा इतना ज़रूरत ना। इसलिए हमको ये फैट में बॉडी जितना हम ज़्यादा खा रहे हो वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप जितना भी अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट है, एक्सेस फैट आपको लगता है, वो फैट खाने की वजह से नहीं होता, ऑयल घी खाने की वजह से नहीं होता, वो कार्बोहाइड्रेट या शुगर खाने की वजह से होता है। ओके, अभी इसमें देखो मेन चीज़ क्या है, 80% हेल्थ इश्यूज, मोर देन 80% हेल्थ इश्यूज, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके,
ये फिक्स हो सकता है जिसको भी अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, चाहे वो बड़े से बड़ा हेल्थ इशू, डायबिटीज़ रहेगा, थायराइड रहेगा, पीसीओडी रहेगा, बड़े से बड़े हेल्थ इश्यूज है ना, वो इस कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। और अगर आपने कार्बोहाइड्रेट कम किया या एकदम बंद किया तो ऑलमोस्ट 80% आप खुद से फिक्स कर सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से फिक्स करते हैं। वो रिवर्स हो सकता है अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को कम किया तो। ओके, अब कम में मतलब जितना पॉसिबल है, ये लेस देन 50 ग्राम पर डे होना चाहिए, और जितना और कम जाएगा उतना अच्छा है। तो 20 तक आपका टारगेट होना चाहिए कि लेस देन 20 ग्राम पर डे का कार्ब्स, वो भी इनविजिबल कार्ब्स होना चाहिए। इसे जानबूझ के ऐड नहीं करना कि थोड़ा राइस ले लिया, थोड़ी रोटी ले ली, ऐसा नहीं। जैसे आपने सब्जी पकाने के लिए कोई भी नॉनवेज या कोई भी जो भी आपका प्रोटीन वाला जो मील आप बना रहे हैं, उसमें जो पकाने के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है, जैसे आपने थोड़ा प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, वो सब चीज़ें, या जैसे पत्तेदार सब्जियां ली तो थोड़ा उसमें से गया, ऐसा मिला के इनविजिबल कार्ब्स है वो 20 to 30 ग्राम होना चाहिए। तो आपको पर्पजली कोई भी कार्ब्स लेना नहीं है, तभी जाके ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। ओके, तो जब कार्बोहाइड्रेट हम कम करते हैं बॉडी से, तो बॉडी ऑटोमेटिकली ऐसा स्विच होने लगता है, बॉडी ऑटोमेटिकली फैट को एनर्जी के लिए यूज करने लगता है, ऐसा मैकेनिज्म चेंज होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, बॉडी विलिंगली स्टार्ट यूजिंग फैट एज एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के लिए खुद से ही अपना फैट यूज करने लगता है। जब ये कभी होएगा जब आप कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, तभी कार्बोहाइड्रेट कम होएगा तो बॉडी फैट को यूज करेगा, वो पूरा स्विच हो जाएगा। जैसे अभी आप कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट पे हैं तो क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन हमेशा एलिवेटेड रहेगा। इंसुलिन का काम है ज़्यादा शुगर आई बॉडी में उसको इधर उधर एडजस्ट करने का। अगर शुगर कम रहेगा तो फिर उसका काउंटर पार्ट हार्मोन जो रहेगा ग्लूकागोन, उसका काम है कि बॉडी के अंदर जो जमा शुगर है, जैसे फैट हो गया, जमा फैट हो गया, उसको तोड़ तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करना, एनर्जी के लिए तैयार करना है। इस तरह से हम फैट लॉस कर पाते हैं फास्ट, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा। तो इस तरह से बॉडी काम करता है, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो चेंजेज मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पे लिख रखा है, रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट स्लो डाउन इंसुलिन एक्टिविटी। इंसुलिन का एक्टिविटी जितना आप स्लो करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट है। ओके, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है हायर एक्टिविटीज़ LPL। हमारे फैट सेल्स जो है, फैट सेल में कितना फैट जाएगा, जमा होएगा, उस एक्टिविटी के लिए भी इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन जितना ज़्यादा एलिवेटेड रहेगा, ये जाके शुगर को फैट की जो सेल टिश्यू है, फैट टिश्यू, ऑडिपोस टिश्यू है, उसमें जाके जमा करता रहेगा। लेकिन अगर आपने इंसुलिन का एक्टिविटी इंसुलिन का एक्टिविटी अगर आपने कम कर दिया, मतलब इंसुलिन को थोड़ा नीचे कर दिया, कार्बोहाइड्रेट कट करके, तो क्या होगा, LPL का एक्टिविटी भी कम हो जाएगा, मतलब फैट जमा होना भी कम हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इंसुलिन को संभालना है, यही मेन फैक्टर होता है। इंसुलिन का एक्टिविटी कम होने के लिए कार्बोहाइड्रेट को कट करना है या कम करना है। ओके, देखिए ये क्या लिख रखा है, ब्रोकन डाउन ट्राइग्लिसराइड्स, ओके, कन्वर्टेड टू कीटोन्स बॉडी यूज फॉर एनर्जी सोर्स। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट कट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो जमा फैट है उसमें से ट्राइग्लिसराइड बन के और ये लीवर के पास जाएगा, और लीवर इसको कीटोन्स में कन्वर्ट करेगा, और फिर आपकी बॉडी को उससे एनर्जी मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, एनर्जी सोर्स में क्या हो गया, एसिटोएसिटेट हो गया, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट, ये कीटोन्स बॉडी की फॉर्म्स हैं। 3 टाइप का कीटोन्स होता है, मेनली ये 2 होता है। ओके, हर एक हेल्दी सेल को, पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ऑलमोस्ट सारे सेल्स हैं वो कीटोन्स पे थ्राइव कर सकते हैं, मतलब कीटोन्स पे अच्छे से वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो एनर्जी करेंसी है, वहाँ पे ग्लूकोज है जब हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो, और यहाँ पे कीटोन्स है, यही फ़र्क होता है। जब हम फैट और प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं तो क्या होता है, जो मेन डोमिनेंट करेंसी जो होती है एनर्जी के लिए, वो कीटोन्स होता है, कीटोन्स बॉडीज होती है। और जब ज़्यादा शुगर खाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज ज़्यादा होता है। लेकिन हमारा बॉडी ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकता है। हमारा पूरा बॉडी का जो टोटल कैपेसिटी रहता है ग्लूकोज स्टोर करने का, वो लीवर को मिला के, मसल ग्लाइकोजन को मिला के, मतलब जितना मसल में भर सकता है ग्लूकोज, जितना लीवर में भर सकता है और जितना ब्लड में था, टोटल मिला के 400 से 500 ग्राम मैक्सिमम। तो 400 से 500 ग्राम स्टोरेज है, उसका आप अगर कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है, 2000 किलो कैलोरीज। 2000 मतलब आप कोई भी एक्टिविटी करें, कार्ब्स वाली डाइट पे अगर आप हैं
तो हर 3 या 4 घंटे में आपको डेफिनेटली भूख लगेगी। आप कितना ही दबा के मील कर लीजिए, मिठाई खा लीजिए, डेजर्ट खा लीजिए, कितना ही बड़ा दावत खा लीजिए, आपको 3 से 4 घंटे में फिर से भूख लगने ही वाला, गारंटी है, क्योंकि वो स्टोर ज़्यादा नहीं कर पाता है एनर्जी। लेकिन यही आप उल्टा कर दीजिए इसको, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब आप फैट वाली डाइट पे होते तो हमारा बॉडी एकदम लीन होने के बावजूद, जिसका बॉडी फैट परसेंटेज 6 to 7%, मतलब एकदम एथलेट जैसा बॉडी दिख रहा है, उसकी बॉडी में भी कम से कम 60 to 70,000 किलो कैलोरीज स्टोर होता है। फिर आप मोटे इंसान का तो इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी बॉडी में कितना एनर्जी स्टोर है। तो ये डिफरेंस होता है शुगर वाली डाइट पे, कार्ब्स वाली डाइट पे और बिना कार्ब्स वाली डाइट में। फ़र्क होता है कि जब आप कार्ब्स वाली डाइट करते हो तो हमारा बॉडी सिर्फ 2000 किलो कैलोरीज का स्टोर कर सकता है मैक्सिमम, इसलिए हमको बार बार भूख लगता है, वो स्टोर खाली हो जाता है। लेकिन फैट हमेशा ही जमा रहता है, 24 ही घंटे अंदर से उसको एनर्जी बॉडी को मिलता रहता है, क्योंकि फैट ब्रेक डाउन होएगा, बॉडी अंदर से ग्लूकोज सप्लाई करेगा और वो यूज होता रहेगा, ठीक है। तो जमा फैट है उसमें से ब्रेक डाउन होकर ट्राइग्लिसराइड लीवर के पास जाएगा, लीवर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और बॉडी को एनर्जी सप्लाई करेगा, उसको मतलब कीटोन्स की फॉर्म में, ओके। इस तरह से बॉडी जो है फंक्शन करता। तो आपको ये ध्यान में रखना, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट कट किया आपकी बॉडी में ये स्विच हो जाएगा, ओके, ये कन्वर्सन चालू हो जाएगा। आपका इंसुलिन हार्मोन डोमिनेंट नहीं रहेगा, फिर बाद में वो एकदम स्लो हो जाएगा, फिर उसका अपोजिट हार्मोन है काउंटर पार्ट हार्मोन ग्लूकागोन डोमिनेंट रहेगा। तो जब तक आपका ग्लूकागोन हार्मोन डोमिनेंट है तब तक आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, आपका बॉडी अच्छे से परफॉर्म करेगा और हमेशा एनर्जेटिक फील होएगा, ओके। और कीटोन्स बॉडी, कुछ लोगों को ये लगता है कि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, ब्रेन को ग्लूकोज, ऐसा कुछ नहीं है। कीटोन्स जो है ये वाला जो करेंसी है इस पे और अच्छे से फंक्शन करता है ब्रेन, ओके। हैप्पीली, ये यहाँ पे देखो मैं लिखा था, थ्राइव्स ऑन ब्रेन इज मोर हैप्पीली विथ कीटोन्स, मतलब ये ज़्यादा खुश है कीटोन्स। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो भी एनर्जी शॉर्ट, जैसे ग्लूकोज अंदर जाता तो ब्रेन में पहुँचने से पहले यहाँ पे बैरियर्स होता है, ब्रेन बैरियर्स, ओके, वो फैट से बना रहता है, ओके। सो ब्रेन बैरियर्स होता है जहाँ से वो पास होता है ग्लूकोज, तो वो फैट से बना रहता है। तो ये क्या कीटोन्स क्या फैट सोल्यूबल है, तो ये इसको बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्टी नहीं होता, ये इजीली पास हो जाता है वहाँ से, इसलिए हम ज़्यादा अलर्ट फील करते हैं, ज़्यादा मतलब एक्टिवनेस फील होता है हमको जब भी हम कार्ब्स वाली डाइट से हट के फैट वाली प्रोटीन वाली कीटो, जिसको कीटो डाइट भी बोलते हैं, लो कार्ब्स डाइट भी बोलते हैं, जब उसमें स्विच होता है कम्प्लीटली स्विच, तो टाइम लगता है इसको 6 से 8 सप्ताह लगता है, लेकिन जब पूरा स्विच हो जाता है तो हमको ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, ज़्यादा अलर्टनेस फील होता है, मेमोरी क्लीन होता है। तो इसका रीज़न ये कि जो ब्रेन बैरियर जो होता है उसमें ये इजीली पास हो जाता है, मतलब क्योंकि वो फैट सोल्यूबल होता है और ये जो एनर्जी सोर्स है ये भी फैट सोल्यूबल है, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से ब्रेन अच्छे से काम करता है, ओके। तो ये अपना हो गया है कीटोन्स, ओके। अभी दूसरा देखिए, न्यूरोट्रांसमिशन इज स्मूथ ऑन कीटोन्स पे एक और बेनिफिट क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमिशन होता है, जो न्यूरॉन से रिलेटेड कन्वर्सन होता है, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो भी ज़्यादा इजी हो जाती है कीटोन्स पे, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है, ओके। ये स्मूथली फंक्शन करता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि न्यूरोट्रांसमिशन स्मूथ ऑन कीटोन्स, ओके। तो इसलिए यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दैट्स वाई डाइटरी इंड्यूस स्टेट ऑफ कीटोसिस, इसमें दो होता है, कीटो एसिडोसिस होता है, वो एक हेल्थ इश्यू है, आपको ये ध्यान में रखना डिफरेंस दोनों में, ठीक है। डाइटरी कीटोसिस और ये है कीटो एसिडोसिस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। वो एक बीमारी का नाम है जो डायबिटीज़ में हम देखते हैं। डायबिटीज़ में क्या होता है, जब हम शुगर खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इतना शुगर है लेकिन सेल के अंदर बिल्कुल भी शुगर नहीं जा रहा, क्योंकि सेल के अंदर पहुंच नहीं पा रहा है, वो उसका जो दरवाज़ा है वो बंद हो गया, फैट जमा हो गया वहाँ पे, इसकी वजह से। तो अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है शुगर की, ग्लूकोज की, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज भरा पड़ा है लेकिन सेल के अंदर शुगर नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। तो उससे ही पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है कि नहीं, क्योंकि अंदर शुगर नहीं, तो अंदर कीटोन्स भरे पड़े हैं। जब सेल को शुगर नहीं मिलता, ग्लूकोज नहीं मिलता, तो बॉडी क्या करता है, अंदर कीटोन्स बनाना चालू करता है। जैसा इस तरह, जैसे हम पूरी बॉडी के अंदर जैसे आपने कार्ब्स कट किया तो क्या हो गया, बॉडी कीटोन्स बनाएगा, वैसे ही सेल के अंदर कीटोन्स बनेगा। तो जब हम ये चेक करते हैं कि सेल के अंदर भी कीटोन का लेवल ज़्यादा है और बाहर ब्लड में भी शुगर का लेवल ज़्यादा, दोनों का लेवल जब एलिवेटेड, तब पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कि बाहर ब्लड में अगर कीटोन्स का लेवल ज़्यादा आ रहा है बॉडी में, तो कभी भी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा नहीं आएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक रीज़न है डायबिटीज़ को कैसे वो लोग
आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि दैट्स वाई डाइटरी इंड्यूस स्टेट ऑफ कीटोसिस जो होता है, मतलब पर्पजली हम डाइट करते हैं कीटोसिस वाला, तो द मोस्ट एफिकेशियस ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी जैसी बड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। ब्रेन की इतनी डेंजरस बीमारियों को भी इस डाइट से रिवर्स किया जा सकता है। जब भी आप इस कीटो वाली डाइट पे हैं या लो कार्ब्स वाली डाइट पे, तो ये इतनी बड़ी रिसर्च, ये और ये ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ मैं, ये आप देखेंगे पढ़ेंगे तो इसमें जॉन्स हॉपकिंस का रिसर्च सेंटर का डेटा है, ये इसमें बताया गया है कि आपको एपिलेप्सी जैसी बड़ी बीमारियों को भी कैसे आप इसमें कवर कर सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। ओके, फिर है अपना बॉडी कैन बी फुली एडेप्टेड टू डाइट स्टेट ऑफ कीटोसिस विद इन 6 to 8 वीक। ये ध्यान रखना, 6 से 8 वीक कम से कम लगता है। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी के अंदर कितना अब्यूज हुआ कार्बोहाइड्रेट की वजह से, उनका बॉडी के अंदर सेल्यूलर लेवल पे कितना डैमेज हुआ, उसको हील होने में कितना टाइम जा रहा है। लेकिन नॉर्मली अगर आप चीट नहीं कर रहे हैं, कार्ब्स एकदम कट कर दिया, तो ये 6 से 8 वीक में ये स्विच हो जाता है कि आपका इंसुलिन ड्रॉप हो जाएगा और ग्लूकागोन हार्मोन जो उसका ऑपोजिट हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और डोमिनेंटली काम करेगा। ओके, और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वही ध्यान रखिए कि फैट डू नॉट मेक अस फैट। ओके, फैट से कभी भी हम फैट नहीं होते, मतलब फैट से कभी भी मोटापा नहीं बढ़ेगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की वजह से हमेशा मोटापा बढ़ता है। तो अगर आपका फैट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है, तो उसमें फैट का कोई रोल नहीं, आपको फैट अवॉइड नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाएंगे, फ्राई चीज़ें अवॉइड करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें, तो उसमें फ्राइड में ऑयल का कोई भी रोल नहीं होता है अगर वो आप अच्छा ऑयल यूज करें। तो मेन प्रॉब्लम होता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से, आपने मैदा, बेसन कुछ भी यूज किया है, आटा यूज किया, तो वो रीजन कार्बोहाइड्रेट है, फैट नहीं है। फैट की वजह से कभी भी मोटापा नहीं बढ़ता है। ओके, तो ये हम बेसिक चीज़ें बात करें कार्बोहाइड्रेट में कि क्या क्या स्विच हो सकता है। अभी कितने टाइप का कार्ब्स होता है, फिर उसका हम इसके आगे आने वाले चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना सा समझना, ये सारी चीज़ों से ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता है। ओके, जितना आप कार्ब्स कम करेंगे, फैट और प्रोटीन का रेशियो बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी को बेनिफिट होएगा, जल्दी से फैट लॉस होएगा, अच्छा सा मसल गेन होएगा, एक्टिवनेस बढ़ेगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। ओके गाइज, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब अच्छा होता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छा होता है वो अच्छा है, ये सब बकवास है। हम उसमें अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।